दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी या ये सब बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिला कर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी। भगवान श्री राम, हनुमान जी, रावण, ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। रामायण सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर थे? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सभी बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर आज हम सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहें उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कई वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में श्रीलंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे के हाथ लगे हैं। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वो भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो इस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं, बल्कि किसी समय इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन जगह से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाया करता था। इसीलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है एलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का मंदिर भी है, जिसे वीरांग टोक कहते हैं। यहीं पर सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा था। तब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज ये गार्डन है। अब हम इसे एक रामायण कालीन सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पर्वत के एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए थे। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वह वहाँ आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की
उस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस तस्वीर में साफ तरह से एक लाइन बनी हुई दिखाई दे रही थी। वैज्ञानिक ने इस पर कुछ ज्यादा रिसर्च किया तो पता चला ये एक पत्थरों से बनी लाइन है। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है। लंबाई में लगभग 30 किलोमीटर तक है। सैटेलाइट की इस तस्वीर में जो पत्थरों का पुल दिखाई दे रहा है ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में ये दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच राम सेतु असल में ये एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को रामायण के एविडेंस के रूप में हम देख सकते हैं। अब इन सब बातों को हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। दोस्तों, आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं और इतने सारे प्रूफ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते। इससे यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। यदि अभी भी आपको यकीन नहीं आता तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, हम आपको और सबूत देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।